बोलिए गोविंद भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए महाराज कुछ ऐसा कर्म करके जाओ कि जो दुनिया रटे, कुछ ऐसा कर्म करके जाओ जो पीछे से लोग याद करें। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन आज नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान 88,000 सौनकादिक ऋषि, 88,000 सौनकादिक ऋषि हैं। तो उन्होंने भगवान कुछ प्रश्न पूछे। अगर महाराज ये बता हमारा परम धर्म क्या है? हमने इंसान का शरीर लिया, इंसान के शरीर का परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे नहा करके स्नान करना यह हमारा धर्म है? क्या सुबह 4 बजे नहा करके मंदिर में आना यह धर्म है? क्या महीने की आने वाली 11 को निर्जला रखना यह परम धर्म है? आखिर में परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न था कि महाराज जब हम मंदिर में जाते हैं तो अनेक देवी देवता होते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो अनेक देवी देवता होते हैं। हे महाराज श्रेष्ठ देवता कौन सा है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि महाराज भगवान जन्म लेते हैं या अवतार धारण करते हैं? अगर भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं तो दशरथ का बेटा राम और वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे हो गया? और भगवान के अवतार कितने हुए महाराज? कोई तो कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार। और तुलसीदास जी महाराज ने तो रामायण में लिखा है मानस में कि हरि अनंत हरे कथाओ अनंता और कायाहू सोना हो बाहो विदेशा हो शांता। भगवान भी अनंत है, भगवान की लीला भी अनंत है। महाराज कल्याण में वर्णन आता है, अगर पूरी पृथ्वी की तो सलेट बना दी जाए, किसकी सलेट? पूरे पहाड़ों को पीस करके इसकी स्याही बना दी जाए और पृथ्वी के पूरे पेड़ों की काट करके कलम बना दी जाए और फिर भी भगवान की महिमा को लिखे तो फिर भी भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता है। इतनी लंबी है मेरे गोविंद की लीला, इतनी लंबी है मेरे गोविंद की माया। हे महाराज परम योगी जन कहते हैं कि राजन भगवान की लीला बड़ी सुंदर है। ये जब 4 प्रश्न किए तो इन 4 प्रश्नों को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि सौनकादिक ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ मुझसे भागवत सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? भागवत। आप यहाँ जब मुझसे भागवत सुन रहे हो तो ऐसा है कि भागवत के प्रधान वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कौन है? सुख कहते हैं तोते को। किसको? तोते को। और ये भागवत कथा आनंददायी क्यों हुई? भागवत कथा में आनंद क्यों आता है? क्योंकि ये तोते का मुख लगा है। किसका? तोते का। आप ध्यान देना, तोतो जो फल को काट ले वो बहुत मीठो रहे। कौन रहे? हाँ, तोते का काटा हुआ फल बड़ा मीठा होता है ना।
जब तो खा रखा है तुमने भी उसका ऊँटा फल है। हाँ, इसलिए सबको मालूम है। अब या तो तोता उसी फल को खाता होगा जो मीठा होता है, या फिर वो तोते के खाने से मीठा हो जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि महाराज तोते का खाया हुआ फल बड़ा मीठा होता है। हे महाराज, तोते का काटा हुआ फल बहुत मीठा होता है। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों की सौनकादिक ऋषियों, हे महाराज, परम योगी जन कहते हैं कि राजन, यहाँ तोते का काटा हुआ फल बड़ा ही मीठा होता है। आज सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम श्री सूत जी महाराज के चरणों में वंदन करता जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज के। ये ऐसे हुए महाराज जिनकी मात्र अभी 16 वर्ष की उम्र, 16 वर्ष किशोर मूरत, अर श्याम वरण दिगंबरम, घूंगर वाले केस झलके, सुख मुनि चरण प्रणाम हा, सुख मुनि चरण प्रणाम हा। 16 वर्ष किशोर मूरत, श्याम वरण दिगंबरम, घूंगर वाले केस झलके, सुख मुनि चरण प्रणाम हम। हे महाराज, जिनकी मात्र 16 वर्ष की उम्र है, घुंघराले बाल है, एकदम दिगंबर श्याम वरण है, हे महाराज, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। कौन कौन सी बोला आपने? कहते आप खड़ा कर जो सबके सब बोलो। अरे तुम तो यार बैठ जाओ यार, जैसे कोई आधार कार्ड बनवा गया ना, देखा हमारो नंबर का बाग मशीन पैसा बजा रही है, कोई आधार कार्ड थोड़ी बन रहे हैं। सब महाराज भाई आधार कार्ड बनवा कौन है? अपन तो सत्संग में आए हैं। किसमें? सत्संग में। और भगवान से मिलने का केवल बहाना है तो वह सत्संग ही है। क्या है? सत्संग। हाँ, कहीं भी जाओ अगर भगवान की भक्ति करोगे तो सत्संग सरोवर में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। कहते हैं ना, हर सांवरे से मिलने का, ओ मेरे मोहन से मिलने का, सत्संग बहाना है, सत्संग बहाना है। तो भगवान से मिलने का ये बहाना है। अगर तुम घर में रहते तो क्या बैठ करके इतना नाम हरि का सुन लेते? क्या बैठ करके इतनी देर तुम भगवान की कथा को पढ़ सकते? क्यों? क्योंकि वहाँ 100 काम होते हैं संसार के, संसार के 100 काम होते हैं। अब तो नरमा की ननाण चल रही है ना? हाँ, कपास की है ना? हाँ, तो सब कपास नड़ावा में आप भगवान को भजन बैठ कर कोई कौन करता महाराज। हाँ। ये सत्संग जरूर है। ये मत पधारिए कि आप महाराज हमारे यहाँ गंगा इधर आई है। अरे यहाँ प्यासा आदमी है ना, जो कुएं के पास में नहीं गया, बल्कि जो कुआं है ना वो चल कर के प्यासे के पास में आया है। और जब भी तुम प्यासे के प्यासे रह जाते हो तो महाराज फिर ये समझो हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। हाँ, अभी मान लीजिए तुमने जाकर के कहा होगा, ऐसा नहीं तो एक दो ने तुमसे